चरणों में नमन करो फिर शब्दों की बिठाऊंगा मैं तालियां। राजनीति से भी लेना देना है, देश के दुश्मनों को 2000 गालियां। नरसिंह टूटे फूटे दो ही शब्द कहेगा, पर पहले तुम बजाइएगा जोरदार तालियां। पहले तुम बजाइएगा जोरदार ताली बजाओ। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर जो भूमि है आंदोलन की, यहाँ पर किसान आए हैं। किसान ये कोई ऑर्डिनरी किसान नहीं है, सामान्य किसान नहीं है। वो किसान है जो अफीम की खेती करते हैं। अफीम का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ नशे से जोड़ा जाता है। अफीम का मतलब ये भी होता है जनाब कि अफीम औषधि निर्माण के काम में आती है। दवाइयाँ बनती है अफीम से, और उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए देश के किसान जो खड़े हैं यहाँ पे, ये अफीम की खेती करते हैं। सरकार इनको पट्टा देती है, इनको लाइसेंस देती है कि आप अफीम की खेती करें, और ये उस जगह पे अफीम उगाकर सरकार को देते हैं। सरकार का डिपार्टमेंट इनसे अफीम खरीदता है। लेकिन इसमें भी बड़ा पेच है। पेच क्या है इसके अंदर कि जब बात करते हैं कि औसत उत्पादन की बात करते हैं तो किसान औसत उत्पादन की बात करता है, लेकिन सरकार ने नियम बनाया है मॉर्फिन का नियम, जो अधिकारियों के अंतर्गत चलता है। फसल जो खेत में कितनी पैदा होगी इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अधिकारी जो अपने कार्यालय या फैक्ट्री में बैठ के तय कर देंगे कि इसमें इतनी प्रतिशत मॉर्फिन है, वही तय किया जाएगा, उसी से इनकी गुणवत्ता तय होगी। तो किसानों को बहुत सारे आरोप हैं कि अधिकारी मनमानी करते हैं, अपनी तरीके से तय कर देते हैं कि इसके अंदर क्या है, और इनको पता नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है। कम गुणवत्ता वाली अफीम है कि ज़्यादा गुणवत्ता वाली अफीम है। बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी रिश्वत चलती है, बहुत सारी धांधली चलती है, बहुत सारी परेशानियाँ चलती हैं। इसके बाद किसान मुकदमे भी फेस करते हैं अगर कुछ गलत तरीके से फंसाया जाता है किसानों को। कुछ लोग दुश्मनी निकालने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं अफीम से जुड़े हुए लोगों के लिए, अफीम के उत्पादन से जुड़े हुए किसानों के लिए। आइए एक एक करके समझते हैं इनसे। पहले सर ये बताइए कि अफीम का उत्पादन जो देश में हो रहा है, 3 राज्य मुख्य हैं, तो आप कहाँ से आए हैं? हमारा संगठन राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों का संगठन है, और 2008 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और 24/11/2013 को ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे चित्तौड़ की धरती पे आए थे। ये उन्होंने बोला था, तब से हम आंदोलन कर रहे हैं। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी पकड़े गए एसीपी के द्वारा, उनको तो जेल में होना चाहिए था। वो आज वापस नौकरी कर रहे हैं। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया। 2 लाख रुपए दे दो उसी बढ़िया अफीम का, तो वो घटिया नहीं करेंगे, बढ़िया कर देंगे। और 2 लाख रुपए नहीं तो बात सही है ना। अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है। तो ये कैसे होता है? मॉर्फिन का नियम जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या नियम है, और आप जो औसत उत्पादन की बात कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है साहब, जैसे आपके गाय भैंस होगी, उसके दूध में फैट निकलती है। फैट आपकी गाय है तो आपको पता नहीं, मेरी भी गाय है तो मेरे को पता नहीं। फैट तो मशीन बताएगी, और मशीन उसी के पास में। मशीन सिर्फ नारकोटिक्स वाले के पास ही है। वो चाहे तो मॉर्फिन कम बता रहा है, चाहे तो मॉर्फिन कम बता रहा है। हम कह रहे 2 सैंपल दे देते थे, हम टेस्ट करा देते। कलम भी उन्हीं की, लूट भी वही कर रहे हैं, पट्टे भी वही देते हैं, नपती भी वही करते हैं, और फैक्ट्री में घटिया रिपोर्ट भी वही देते हैं। जब हम तोलने के लिए जाते हैं तब अफीम गुड आती है। तो ना खाता ना भई, जो अधिकारी कहे वही सही। इनका कहने का मतलब है ना खाता ना वही, जो अधिकारी कहे। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये उत्पादन करते हैं, फसल अपनी देते हैं, और अधिकारी मनमाने तरीके से अपने नियम कायदे लगा के पूरी तरीके से इनको परेशान करते हैं। इनसे नाजायज पैसों की डिमांड करते हैं। पैसों की भी डिमांड करते हैं। अरे करोड़ों, 16,32,410 रुपया जीएम अफीम फैक्ट्री का जनरल मैनेजर पकड़ा गया, शशांक यादव। और एक कर्मचारी जो अफीम फैक्ट्री का है ना, उसने ऐसी घटिया हरकत की है महिला के साथ में, जिसको हम ऑन रिकॉर्ड बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार होता है। और ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? जिन अधिकारियों को तो जेल में होना चाहिए, वो अधिकारी वापस नौकरी पे कर रहे हैं, वापस उसी डिपार्टमेंट में। तो फिर किसान डर रहा है कि यार इसे महकमे का तो कुछ नहीं हो सकता। इसमें मैं यूँ कह रहा हूँ, 2015 से 2022 तक नारकोटिक्स विभाग की सीबीआई जाँच कर लो। सीबीआई जांच कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है। मैं कह रहा हूँ
सारे नेताओं को, सारे अधिकारियों को, सारे किसानों को लाइव डिबेट करा दो, टीवी के सामने लाइव डिबेट करा दो। आज सब सही है ना? 2021 में संसद में भी मामला उठ चुका है, कई बार प्रश्न उत्तर हुआ है इस विषय पे। सरकार ने बार बार ये कहा है कि औसत उत्पादन जो है उसको किसानों का हम नहीं मानते, मॉर्फिन वाले नियम को ही मानेंगे। तो आप क्या इसके लिए आंदोलन करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, हम लोग सरकार के आदेश निर्देश को फॉलो करने वाले लोग हैं। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो सरकार की बात को मैं सही तरह से समझा। मैं बच्चे को पढ़ाऊँ नहीं, उसको परीक्षा ले लूँ तो फेल नहीं होगा वो? भाई मारपीट कैसे निकालते हैं वो हमको बताए तो सही। अच्छा, जो आज नेता है नेता भी नहीं थे, जो आज अधिकारी अधिकारी भी नहीं थे, जो आज किसान है किसान भी नहीं थे। उस जमाने में 50-50 हजार की अफीम पैदा होती थी और वो निर्यात होती थी। आज 5-5 हजार की गड्डियाँ क्यों हो गई? इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में खोट है। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हम जब धरना दे रहे थे 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पे आए थे, सुनो, और माननीय सुषमा जी मैडम जो इस दुनिया में नहीं है, किसान नेता थे, उन्होंने ये हमारे सांसद साहब ये इनका स्वागत कर रहे हैं। अफीम किसानों ने भी, सुषमा जी स्वराज ने भी छेड़ा मुद्दा। चुनाव में किसान धरने पे बैठे। जब चुनाव होता है, वोट होता है, तो अफीम खेती याद आती है, और जब चुनाव नहीं होता है तो फिर ये अफीम से नशा होता है। दारू से नशा नहीं हो रहा है, दारू से वैराग्य प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान मतलब समझते हो? ज्ञान मैं समझ रहा हूँ आपका कटाक्ष, आपका जो जी 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 बहुत गहरी बात कह रहे हैं। दारू से वैराग्य होता है और अफीम से नशा होता है, ये बड़ी गहरी बात है। और देखिए, ये बात तो बड़ी गहरी है। कितने, करीब लाखों किसान तो जुड़े होंगे। 1,60,000 किसान 1 to 1 डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। करोड़ों किसान को इसको रोजी रोटी मिलती है। इससे देश को विदेशी मुद्रा, किसानों को रोजगार, मरीजों को सस्ती दवा और मेक इन इंडिया का मजबूत आधार है। इन्होंने बना बनाया मेक इन इंडिया का गोबर बना डाला। अच्छा, एक और बात बार बार उठाई जाती है किसानों की तरफ से, अफीम उत्पादक किसानों की तरफ से, कि फर्जी मुकदमों का बहुत बड़ा जाल है। तो वो कौन सी धारा? ऐसा धारा है साहब, जैसे मैं बोल गया, ज्यादा बोल गया, पता कर लेंगे मास्टर का पट्टा कितने नंबर पे आ रहा है, समझ गए आप? अच्छा, और मेरे साथ में कौन कौन खड़ा है, वो कौन उसको काटना है, उसका पट्टा कितना नंबर, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई भगत सिंह जिस उम्र में 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा लेकर के घूम रहे थे, हम 2008 से वही नारकोटिक्स के खिलाफ फांसी का फंदा लिए घूम रहे हैं। आपको तलवार की धार पे चलाया चलना पड़ रहा है। बोल दो तो पट्टा कट जाता है, नहीं बोलो जे बोल दो, जे पढ़ दो तो पट्टा बच जाता है साहब। ये कितने साल तक चलेगा? ये कितने साल तक चलेगा? सेटिंग हो गई, हाँ तो बढ़िया है, हो गया तो ठीक है, तो सब ठीक। लेन देन नहीं हुआ तो ये अरे मास्टर नेतागिरी कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर, बताइए। पहले तो ये बताइए कि जंतर मंतर पे जो अभी किसान हैं, 100 के करीब किसान है, और आगे कैसे करेंगे आंदोलन को, कैसे ले जाएंगे इसको? आंदोलन को तो और बढ़ाएंगे सर, पर सबसे बड़ी ये समस्या हो रही है कि एनडीपेट एक्ट 8/18 और 8/15 और सहायक धारा 29, इसमें ज़्यादा किसानों की हालत खराब हो रही है। डोरा चोरा रहता है, अफीम का जो डोरा निकलता है वो माल तो निकाल लेते हैं, उसके बाद में वो चूरा जो डोरा बनता है ना, उसमें माल नहीं रहता है, 0.2 पॉइंट का रहता है। हाँ, उसमें क्या है, 8/15 वो जो धारा लग रही ना, उसमें सहायक धारा 29 भी है। उससे क्या करते हैं कि 10, 12, 15 किसानों को इकट्ठे कर देते हैं। वो 13 था 25 वाले 50 वाले, ये जो क्या है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है ना। उस समय ये जो 85-86 में धारा बनी थी, जिस वक्त 2 सांसद से बीजेपी, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल घोर दुरुपयोग हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, बिल्कुल जोरदार दुरुपयोग हो रहा है। कानून बना करके किसान को लूटा जा रहा है। कानून भाई मारपीट कोई जानता ही नहीं है। देखो, मारपीट है ना सर, कोई जानता नहीं है मारपीट होती क्या चीज़ है, लेकिन उस मारपीट के आधार से किसानों को लूटा जा रहा है। मारपीट जो खेती के अंदर भारत सरकार और वित्त मंत्रालय अभी एक फंदा और लेके आया नया, सीपीएस पद्धति। जब ये भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते उसका क्या मैटर था, डोरे काट के ले जा रहे हैं, तो ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। अनचाहे नेम बनाए जा रहे हैं किसानों के ऊपर, जब इनके ऊपर कोई नेम नहीं है। किसान तो जो खेती में जो माल पैदा हो रहा है, जैसा वहाँ से निकलता है, वो मांग कर लेते हैं कि ये इतना आरी का इतना देना है, वो ही ले जाके किसान देता है। फिर वहाँ से मिलावट कहाँ से होती है, ये तो ये अधिकारी यही जानते हैं, ये तो मालूम ही नहीं है किसानों को। हाँ, ऐसा अभी आज भी अब हो रहा है, पहले तो ऐसा हो ही नहीं रहा था। अभी जो सीपीएस में पट्टा दिया, मतलब वो क्या है कि खेत में डोडा सूखेगा तब तक खड़ा रहेगा, उसमें चोर अगर ले गया तो भी किसान का ही गला फंसना है। तो इसलिए हम ये सीपीएस पद्धति भारत सरकार से नहीं चाहते हैं, और कंपनी राज को भी नहीं चाहते हैं। 97-98 से लगा के अभी तक के सब 2022 तक के सभी पट्टे बहाल करें, और हमारे जो सीपीएस पद्धति उसको भी समाप्त करें, और जो अधिकारी बैठे हैं उनको भी हमारा CBI जांच। मुख्य मुद्दा ये
कि 70 टन से जो हमें लाइसेंस मिले थे, वो लाइसेंस हमारे धोखाधड़ी से नारकोटिक्स के कर्मचारी आए थे। उन्होंने कहा कि चीरा लगाओ, बेचारे भोले भाले किसानों ने चीरा लगाया और उनके पट्टे काट दिए गए। उनको अभी तक मौका नहीं दिया कि आपको ये पुनः पट्टा बोने का। अभी तक आज 26 साल हो गए, अभी तक वो वनवास की घड़ी भुगत रहे। सर ये अफीम किसान जो है, ये सेंटर पे जो वहाँ माल तुलाते हैं, वहाँ पे उसका गुड़ आता है, 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है। जो फैक्ट्री में जाके वहाँ गड़बड़ होती है, वहाँ उसको घटिया बता दिया जाता है, सस्पेक्ट बता दिया जाता है। इसलिए किसान की इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए पुराने कटे हुए जितने भी पट्टे जारी किए जाए और फैक्ट्री के जो भी कर्मचारी उन पर कार्रवाई की। सर हम कह रहे हैं जब तक हमारे नीमच फैक्ट्री पड़ी हुई है ना, सबसे हम परेशान होने लगे। वे मनमानी करते हैं, वे घटिया भी वे करते हैं, CPS भी वे करते हैं, सब लोग वही करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। सर हम 2008 से इसी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। जो आज वर्तमान सरकार विपक्ष है और जो आज विपक्ष में बैठे हैं, उस सरकार को किसानों ने विपक्ष में बैठाने लायक नहीं छोड़ा है। तो ये सरकार भी आपके माध्यम से सुन ले, अगर किसानों की अगर नहीं सुनी गई तो इन्हें भी विपक्ष में बैठना पड़ेगा। एक मैं आपसे मॉडस ऑपरेंडी डिस्कस करूंगा, एक बात आपसे पूछूंगा। 1.5 लाख किसान जैसा 1,60,000 आपने बताए, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी, ऐसी साजिश तो नहीं है कि धीरे धीरे किसानों को अलग ही कर दिया जाए अफीम के पट्टों से और कुछ ठेकेदार कंट्रोल करें, उनके चमचे कंट्रोल करें और किसानों के नाम पे कागज बने और बाकी ऐसा 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 और ही है, इसको सेंट्रलाइज ऐसा ही है, ऐसा ही। अरे एक मिनट सुन लो यार, अरे सुन तो लो ना गुरुजी। ऐसा ही है, आपने सही पकड़ा है। दूध आग रही है, दवा कान में डाली जा रही है। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण नहीं दिया, हम दारू निकालते थे, बेचते थे, पीते थे, हमसे छीन लिया। ये कच्चा दारू है, खराब दारू है, आज बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, वही दारू गांव में बिक रहा है। हमारे अफीम कहती है हमसे छीन लेंगे, फिर वो इनके पास में बड़ी आराम से बेचेंगे। मैं वो चीज और बता रहा हूँ, 14,000 बीघा अवैध अफीम खेती नष्ट हुई। ठीक बात है, इनको किसान दिखता है। 3,000 किलो हेरोइन मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई, इनको किसान दिखता है। किसान सच बोल रहा है, उनको देखता है किसान नेतागिरी कर रहे हैं। और ये झूठ बोल करके किसानों को अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उतना लूट रहे हैं। 16,32,410 रुपये, ये रकम याद है आपको? 50,000 से लगाकर 5 लाख हाथ खड़े करके बता दो। 50,000 से 5 लाख, 2 पट्टा बचेगा, नहीं दो तो पट्टा कटेगा। और आप मांग कर रहे हो तो इसका मतलब आप विरोध कर रहे हो। ऐसा भी तो नहीं है कहीं कि 1,60,000 लोगों में जो मुनाफा अफीम का आ जाता था वो 1-2 बड़े उद्योगपतियों को चला जाए, फिर सरकार कहे कि साहब किसान तो ये हैं, गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए हम किसी एक बड़ी कंपनी को दे देते हैं। सर हमने मेरे पास वीडियो मौजूद है। हमने 2018 में कहा था ये सरकार CPS पद्धति ला रही है। मेरे पास अभी भी वीडियो मौजूद है, मैं आपको दूंगा। और उस लिंक के नीचे हमने बताया था कि CPS थोपने के लिए एक बार आपके कैमरे को खराब है बोला जाएगा, आपकी अच्छी रिपोर्टिंग को खराब बोला जाएगा, फिर कहेंगे नेतागिरी कर रहा है ये बोला जाएगा, और फिर जब आप जुड़ जाओगे तो फिर कहेंगे अरे यार हमसे गलती होगी। तीनों काले कृषि कानून रद्द हुए नहीं हुए? अब ये अफीम की खेती में अंग्रेज नीति क्यों लागू कर रहे हैं और हम गलत हैं? मैं कह रहा हूँ इनको नार्को टेस्ट कर लो साहब। सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, जिनको जेल में होना चाहिए था, उनको वापस नौकरी पे लगा दिया। अब किसान डरेगा नहीं डरना पड़ेगा। उनको 2 लाख मांगो और 2.5 लाख देगा, उसको जानता है। और हमारे अफीम का पट्टा हमारा स्वाभिमान है साहब, इससे बच्चों के संबंध होते हैं, हमारे इसको सामाजिक सोशल स्टेटस मानते हैं हम लोग। और हमारी कोई भी गलती हो तो हमसे बात करो ना, कुछ भी गलती हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आप देखो मेक इन इंडिया बना रहे हैं और मेक इन इंडिया में अफीम की खेती आती है, तो ये मेक इन इंडिया का बना है, मेक इन इंडिया का गोबर क्यों बना रहे हो साहब? देखिए, इसी को कहते हैं कि बहुत सारे लोगों से मुनाफा छीन के 1-2 उद्योगपतियों को दे देना। इसी को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसी को कहते हैं कि उद्योगपतियों की नीति को देश में लागू कर देना, फिर सब ये नौकर हो जाएंगे, अफीम यही उगाएंगे। अभी ये मालिक हैं अपनी जमीन के, किसान हैं, लेकिन अब ये नौकर हो जाएंगे उस उद्योगपति के। अफीम तब भी उगेगी, अफीम अब भी उग रही है, लेकिन तब अभी ये मालिक हैं। अभी 1.5 लाख लोगों को सीधा फायदा हो रहा है, 1.5 लाख परिवारों को। अब फिर 2 लोगों को फायदा होगा,
सरकार क्या ऐसा चाहती है? अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती तो उसे स्पष्ट करना चाहिए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देश में पूरे में फैलाइए और सबको बताइए कि किसानों की समस्या क्या है, किसान क्यों जंतर मंतर पे आए हैं। मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।